विशेष आज आज का टॉपिक है वृत्ति का परिवर्तन। वास्तव में कहा जाता है वृत्ति से वायुमंडल बनता है। अगर हमारी वृत्ति निगेटिव है तो वायुमंडल भी निगेटिव बन सकता है। इसीलिए हमें अपने वृत्ति में परिवर्तन करना है। लेकिन वृत्ति बनती कैसी है? वृत्ति बार बार सोचने से वृत्ति बनती है। जैसे पंखा एक बार घूमने से ठंडी हवा नहीं आती, लेकिन पंखा जब बार बार घूमता है तो क्या होते है? ठंडी हवा आती है। इसी तरह हमारे मन के संकल्प बार बार चलने से वृत्ति बनती है। एक बार अगर पंखा घूम गया तो ठंडी हवा नहीं आएगी। बार बार जब घूमता है तो ठंडी हवा आती है। अगर पंखा उल्टा घूमेगा तो क्या हो जाएगा? गर्म हवा आ जाएगी। इसी तरह हमारे संकल्प जब व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प बार बार चलते हैं तो हमारी वृत्ति भी नेगेटिव बनती है किसी के लिए। अगर किसी के लिए आपके पॉजिटिव संकल्प चलते हैं तो आपकी वृत्ति भी उसके लिए पॉजिटिव बनेगी। इसलिए बाबा क्यों कहते बच्चे मुरलियों का चिंतन करो, किसी से गुण देखो। अगर किसी के हमने अवगुण देखा और बार बार उसका चिंतन किया तो हमारी क्या हो जाएगी? वृत्ति बन जाएगी। और एक बार किसी के लिए वृत्ति अगर हमारी नेगेटिव बन गई, उसको परिवर्तन करने के लिए बहुत समय लगता है। बाबा कभी कभी कहते बच्चे किसी का परचिंतन नहीं सुनो। अगर ऐसे हमने सुन लिया तो उस व्यक्ति के लिए मेरी वृत्ति कैसी बन गई? निगेटिव बन जाएंगी। क्योंकि जो बातें सुनी हमारा उसका चिंतन चलेगा, और बार बार चिंतन चलते चलते फिर हम दूसरों को भी सुनाएंगे उसके बारे में, खुद भी चिंतन करेंगे। करते करते उसको स्वप्न में भी उस व्यक्ति को फिर ना रिगार्ड देंगे ना रिस्पेक्ट देंगे। इसीलिए वृत्ति में एक बार जाने के बाद वृत्ति से हमारे संस्कार बन जाते हैं। वृत्ति से हमारा वायुमंडल बन जाता है। अभी हमें वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। शुद्ध वायुमंडल बनाने की सेवा वही कर सकता है जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है। एक व्यक्ति के प्रति भी मेरी निगेटिव वृत्ति है, वो निगेटिव वृत्ति दीवार का काम करेगी। हम वायुमंडल बनाने की सेवा कर ही नहीं सकेंगे। और खास तो निगेटिव वृत्ति कोई दूर रहने वाले व्यक्ति के लिए नहीं बनती। समझो कोई व्यक्ति अमेरिका में है, कोई दूर है, जो हमारे संबंध संपर्क में रहते हैं, खास तो उन्हीं के लिए हमारी वृत्ति निगेटिव बन जाती। दूर वाले की भी बनेगी, लेकिन जब हम उसके दोष देखेंगे, अवगुण देखेंगे, उसके लिए भी हमारी वृत्ति निगेटिव बनेगी। इसलिए वृत्ति को परिवर्तन करना ये बहुत जरूरी। और जब तक वृत्ति का परिवर्तन नहीं किया तब तक संस्कारों में परिवर्तन नहीं होगा। ये बार बार मन के संकल्प चल करके वृत्ति बनी है। हमें तो इतना जन्मों से एक दूसरे के प्रति वृत्ति जो खराब हुई है उसको ही परिवर्तन करना है। अब नए प्रकार की नेगेटिव बातें, व्यर्थ बातें किसी को सुन करके अपनी वृत्ति को नेगेटिव नहीं बनाना है। क्योंकि जब अगर हमारी वृत्ति नेगेटिव बनी है तो हम किसी को रिगार्ड नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, किसी को सहयोग भी नहीं देंगे। उसकी हर बात हम रिजेक्ट करेंगे। नहीं नहीं नहीं,
उसके अंदर की कोई विशेषता ही हमें नजर नहीं आती। कहीं कि वो विशेष आत्मा कैसी है, वो उसके अंदर कोई गुण नहीं है। वो सेवा भी करेगा तभी उसके दोष दिखाई पड़ेंगे। क्यों? उसके लिए हमारी वृत्ति निगेटिव बनी है। उसको देखते हमारी मुस्कुराहट भी खत्म हो जाती है, मुस्कुराएगी नहीं कभी भी। जिसके लिए वृत्ति निगेटिव बनी है उसको शुभ भावना भी नहीं निकल पाएंगी, दुआएं भी नहीं निकलेगी। अगर ऐसी हमारी वृत्तियां निगेटिव है, हमारे से वाइब्रेशन बनाने की सेवा नहीं हो सकेंगी। हमेशा उस व्यक्ति के बारे में वही निगेटिव विचार चलेंगे और इससे वायुमंडल भी निगेटिव बनेगा। और ऐसे जिस घर में निगेटिव वृत्ति वाले लोग हैं वहां अशांति होगी। वहां पानी की मटके भी सूख जाते हैं, आपस में संबंधों में खटपट होगी, तनाव टेंशन बढ़ता जाएगा। इसलिए अब हमें वृत्तियों में परिवर्तन लाना जरूरत है। अंदर जो मन के विचार बार बार चल करके अंदर जो वृत्ति बनी है उसको हमें परिवर्तन करना है। और जब वृत्ति का परिवर्तन करेंगे तब जाकर के आपस के संस्कारों में परिवर्तन आएगा। और अब अगर मन किसी के बारे में निगेटिव सोचता भी है उसको सोचने नहीं देना है। अगर सोचेंगे तो फिर दोबारा वृत्तियां बनती जाएगी। इसलिए वृत्ति से संस्कार बनते हैं, वृत्ति से हमारे वाइब्रेशन बनते हैं, वायुमंडल बनता है। और ये प्रकृति हमारे वायुमंडल को कैच करती है। सतयुग में हम अपनी वृत्ति को साथ में लेके जाते हैं। यहाँ जितने भी हमने एक दूसरे के साथ व्यवहार किया ये वृत्ति लेके जाते हैं। अंदर आत्मा के अंदर वृत्ति आएगी। और जिस शरीर में जन्म लेते हैं तब जाकर के हमारी वृत्ति भी, इसीलिए सतयुग में जाने के लिए हमारी वृत्ति बड़ी शुद्ध चाहिए, वृत्ति बड़ी सात्विक चाहिए। एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव हमारी वृत्ति ना हो। तो चेक करना है किन किन आत्माओं के प्रति मेरी निगेटिव वृत्ति बनी है, अब मुझे उसको ठीक करना है। और जिसकी वृत्ति ही निगेटिव है उसके दिल में बाबा नहीं बैठ सकता, बाबा कंबाइंड में नहीं रह सकता। हम कितना भी कोशिश करेंगे हम बाबा के साथ कंबाइंड है, मुख से वर्णन करने की बातें, प्रैक्टिकल में बाबा हमारे दिल में नहीं बैठेगा, हमें साथपन की अनुभूति नहीं होगी। फिर हम फील करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों नहीं बाबा मेरे साथ में बैठ रहे हैं? क्योंकि वृत्ति अंदर निगेटिव बनी है। उसके लिए स्वच्छ बनने की बहुत जरूरी, इसलिए वृत्ति को शुद्ध बनाना है। तो वृत्ति को हम पॉजिटिव कैसे बनाएं? वृत्ति को पॉजिटिव बनाने के लिए कर्म गति के ज्ञान की बहुत गहराई जरूरत है। किसी के निगेटिव व्यवहार को देखते हुए भी जब हमारे मन में विचार चलते हैं तो मन को समझाना है, मन उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं इसके पीछे, ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों का कार्मिक अकाउंट आई, इसीलिए तुम चुप रहो। वो मुझे बोल रहा है, मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, मालिक मैं बैठा हूं। जैसे घर में दुकान में अगर मालिक नहीं है तो नौकर को टेंशन आता है, नौकर को टेंशन आता है। जब मालिक है तो मालिक कहेगा तुम चिंता नहीं करो मैं बैठा हूं। इसी तरह इतना दिन हम आत्मा की जागृति नहीं थी, मैं आत्मा ये भूल गए थे, और इसीलिए मन क्या हो गया, इस शरीर का पूरा मालिक बना था। लेकिन अब आत्म जागृति हो गई, मैं मालिक जागृत हो गया हूं,
इसलिए मन को क्या करो, कुछ भी होता है तो कहो कि मन तुम चुप रहो, तुम सोचा नहीं, मैं बैठा हूं। अगर कोई गलत व्यवहार करता है मेरे साथ, कहो कि उसने गलत व्यवहार मेरे साथ करा किया, तुम चुप रहो, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। तब जाकर के किसी के गलत व्यवहार से हमारी वृत्ति निगेटिव नहीं बनेगी। समझो कोई माँ के साथ झगड़ा करने के लिए आता है, उस समय बच्चा अगर बीच में बोलना शुरू करता है, मेरे माँ को क्यों बोला, क्यों किसी लिए बोला, तो उस समय माँ क्या बोलेगी, बेटा उसने मुझे बोला, तुम चुप बैठो। इसी तरह कोई गाली देता है, अपमान करता है, किसका करता है? शरीर का करता है, मन बुद्धि का करता है, या आत्मा का करता है? न मन का किया, न बुद्धि का किया, न शरीर का किया। किया किसका अपमान? आत्मा का किया, क्योंकि मालिक आत्मा है। कोई जाकर के घर के दीवार को थोड़ी गाली देगा, मालिक को पकड़ेगा ना। इसी तरह शरीर ये हमारी आत्मा के घर की दीवारें हैं। मन बुद्धि उसके दो बच्चे हैं आत्मा के, और आत्मा इसका मालिक है। इसलिए जैसे माँ बच्चों को कहते हैं, बेटा उसने मुझे बोला, तुम चुप रहो, इसी तरह हमारा भी आत्मा का फर्ज है, किसी ने अगर हमें कुछ बोला भी तो मन को समझाओ, हे मन उसने मुझे मुझे बोला, तुम चुप रहो। तब जाकर के किसी के विपरीत व्यवहार में हमारे मन के अंदर की वृत्ति निगेटिव नहीं बनेगी। और इसके लिए कार्मिक अकाउंट, कर्मों की घुई गति का ज्ञान बहुत जरूरी। जिसको कर्मों का ज्ञान नहीं है, वो सोचेगा कि मेरे को क्यों बोला, मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, मैंने इसको इतना मदद किया। और जब मन में निगेटिव संकल्प चलते हैं, तब जाकर के वृत्ति निगेटिव बनने की संभावना है। फिर उस 4 दिन उसे बात नहीं करेंगे तो वायुमंडल फिर ऐसा ही फैलेगा, फिर औरों को जाकर के सुनाएंगे। एक तो हमारी वृत्ति निगेटिव बनी है, लेकिन हम अनेक लोगों की भी, उस लोगों को निगेटिव बातें सुना करके उनकी भी भावनाएं खराब कराते, वो भी वायुमंडल खराब फैलाएंगे। इसलिए कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बड़ा जरूरी है। और कर्मों की गुह्य गति के ज्ञान के द्वारा अपने मन को समझाना है, ये मन उसने मुझे बोला, तुम चुप रहो। और जितना हर परिस्थिति में मन चुप रहेगा, तो विपरीत परिस्थिति में भी हमारी वृत्ति पॉजिटिव रहेगी। हम उस व्यक्ति को दुआएं दे सकेंगे, शुभ भावना दे सकेंगे। फिर ये शुभ भावना दुआएं धीरे धीरे जाएगी, उसको टच करेगी, तब जाकर के उसके अंदर भी परिवर्तन आएगा। कई बार मैं इसको इतना बोलता हूं, ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए, ये मेरी गलती है, वो एहसास करेगा और उसके बाद उसके अंदर परिवर्तन आएगा। वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन, पॉजिटिव वृत्ति से दूसरे की वृत्ति का परिवर्तन करो। बदला लेकर के, किसी को कंप्लेन करके ये वृत्ति का परिवर्तन नहीं होगा, और ही आपस की दूरियां पैदा होगी। और जब हम ऐसे चुप रहते हैं, हमारे अंदर गुण आती है, शक्ति आती है। इसलिए हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए। वर्तमान के मेरे जीवन के प्रॉब्लम, ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। ऐसा समझ करके हमें क्या करना है, इस परिस्थिति को स्वीकार करना है। जो परिस्थितियों को स्वीकार करता है, उसकी वृत्ति सदा पॉजिटिव रहती है, सकारात्मक रहती है। और जिसकी वृत्ति सदा पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वो वायुमंडल शांति का फैला सकता है। वो कर्मयोगी भी बन सकता है। जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है, वही कर्मयोगी है।
वही निरंतर योगी बन सकता है। जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है वही भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है, वही सदा हर्षित मुख रह सकता है। उसके दिल में बाबा बैठेगा, वो बाप समान बेहद की स्थिति में रह सकता है। जिसकी वृत्ति निगेटिव है वो हद में रहता है, जिसकी वृत्ति निगेटिव है ये भी एक देहभान है। इसलिए वृत्ति में परिवर्तन करने की वर्तमान समय आवश्यकता है। और जितना जितना हमारे वृत्तियों में परिवर्तन आता जाएगा उतना हमारे संस्कार दिव्य बनते जाएंगे, उतना हमारे संस्कारों में बदलाव आता जाएगा। संस्कार क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि वृत्ति के अंदर वो बातें गई है किसी के लिए। इसीलिए कितना भी हमारे पास ज्ञान हो, योग हो, हम योग करते ज्ञान भी लेते लेकिन तो भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। कारण वृत्ति निगेटिव है। इसीलिए वर्तमान समय हमें वृत्ति का परिवर्तन करना है। सदा हमें पॉजिटिव बातों का चिंतन करना है और साथ में कर्मों की घुई गति को याद रखना है और पॉजिटिव बनना है। हमारी वृत्ति निगेटिव क्यों बन जाते हैं? दूसरा कारण है किसी के हम दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं। जब किसी के अवगुण देखते हैं, दोष देखते हैं, तब हमारे चिंतन भी निगेटिव चलेगा, संकल्प भी निगेटिव चलेगी। और जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं उस व्यक्ति के लिए वृत्ति निगेटिव बनती जाएगी। इसीलिए हमेशा बाबा कहते बच्चे सबके अच्छाई देखो, विशेषताएं देखो, गुण देखो। जितना गुण देखेंगे हमारी वृत्ति पॉजिटिव बनेगी। नहीं तो कई बार यहाँ आने वालों के भी हम क्या करते हैं, दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है। और किसी की बातें अगर कोई आकर के हमें किसी के बारे में सुनाता भी है निगेटिव बातें, उसको नहीं सुनना है। पर चिंतन की, बाबा कहते हैं बच्चे जगमई जगमई नहीं सुनो, पर चिंतन की बातें नहीं सुनो। ये बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी बातें सुनने से भी हमारा चिंतन भी वही चलेगा और वही चिंतन चलेगा और हमारी वृत्ति भी निगेटिव बन जाएगी। हमारी वृत्ति में भी एकाग्रता चाहिए। कभी कभी हमारी क्या होते हैं, हमारा घनिष्ठ संबंध है उसके लिए वृत्ति कुछ अलग होती है, लौकिक वाला होता है उसके लिए कुछ अलग होती है, हमारा कोई अपमान करता है, हमें रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देता, उसके लिए वृत्ति हमारी कुछ अलग रहती है। तो हमारी चाहे हमारा कोई अपमान करता हो, चाहे मैं हमारी कोई बुराई करता हो या कोई भी नया आया हो, सबके लिए हमारी वृत्ति समान चाहिए। और जिसकी सबके लिए वृत्ति समान है वो है बाप समान। ये है बाप समान स्टेज। और बाबा यही करता है। एक बार ब्रह्मा बाबा के पास एक पार्टी मिलने के लिए आई थी बाबा से। तो उसमें से एक भाई बहुत विघ्न डालता था, समस्या निर्माण करता था सेंटर पर। तो बहन जी ने जाकर के पहले ही बताया था कि बाबा मेरे ग्रुप में एक ऐसा भाई आया है जो सबको डिस्टर्ब करता है, आप उससे मिलना ही नहीं है। वो बहन ने दिखाया भी था दूर से, वो बाबा वो भाई है, उससे उसको नहीं मिलना। बाबा ने कहा ठीक है। तो जैसे पार्टी आई, बाबा से मिल रहे थे, एक एक से बाबा मिला। तो जैसा वो भाई आया, बाबा ने क्या किया, उसको गोदी में बिठाया, बहुत प्यार किया, बहुत बच्चा अन्य बच्चा है, बहुत सेवादारी बच्चा है।
लच्छू नानी का कहा कि इस बच्चे के लिए मैंने स्पेशल गिफ्ट रखी है, जाओ वो लेके आओ। वो बहन से तो लाल पीली हो गई, उसको लगा कि बाबा ने शायद समझा ही नहीं है मेरी बात को। तो लच्छू नानी ने गिफ्ट लेके आए, दिया स्पेशल, टोली खिलाया, और सबसे ज्यादा बाबा उससे मिला। मिलने के बाद जब सब पार्टी चली गई, बहन कहते कि भाई बाबा वही तो भाई था जिसको आपने बहुत प्यार किया, बहुत ये किया, अब पता नहीं और ज्यादा विघ्न डालेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो उसके बाद पार्टी मिलकर के बाबा भी अपनी झोपड़ी की तरफ चले गए। जब झोपड़ी की तरफ जा रहे थे, वो भाई कहीं से आया, कहता है बाबा आपने आज मुझे इतना प्यार किया, इतना स्नेह दिया, मैं तो ऐसा लायक था ही नहीं, मैं बहुत विघ्न डालता हूँ, आज से मैं कभी नहीं करूंगा। उस बच्चे ने बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। ये है बाबा का तरीका सुधारने की। बाबा क्या करता है, जिस बच्चे में कमजोरी है, बुराई है, और उसको ज्यादा प्यार करके क्या करता है, शुद्ध करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर किसी के अंदर कोई कमी है, औरों को सुनाएंगे, दूसरों को सुनाएंगे, 10 जगह के बताएंगे, उसको दुआई नहीं देंगे, इतना ही, तो उतना ही उसके अंदर की कमजोरी खत्म नहीं होती, और ये कमजोरी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद की भावना चाहिए हमारे अंदर। हमारे अंदर सबके लिए वृत्ति समान चाहिए, और जब वृत्ति समान है तब हमें, इसलिए किसी के भी दोष नहीं देखना है, किसी के भी अवगुण हमें नहीं देखना है। जितना अवगुणों को देखेंगे, जितना चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे, उतना उस व्यक्ति के लिए और ही भावनाएं खराब हो जाते। बाबा तो क्या करता है, गिरे हुए को उठाता है, मरम पटी करते, रोज ज्ञान योग का मरम पटी लगा करके उसको चलना सिखाता है। और जिसको बाबा चलना सिखाता है, मरम पटी करता है, अगर ऐसे चलते हुए को हम उसकी बुराई करेंगे, निगेटिव सोचेंगे, तो बाबा कैसे हमें प्यार करें। बाबा कहते हैं गिरे हुए को भी क्या करो, उठाओ। इसलिए हमें किसी की भी दोष नहीं देखनी है। किसी के अंदर की विशेषता का और ही उसको उमंग उत्साह बढ़ाओ। कोई सेवा करके आया, धूप से जा करके, बड़ा मेहनत करके, और आते ही कहेंगे क्या तेरे को अक्ल नहीं, तुमने ऐसी सेवा करते हैं, दोबारा अगर उसको बोलेंगे तो कभी नहीं करेगा। इसीलिए और उसकी महिमा, बाबा की तो ये विशेषता है। इसीलिए हमें अपनी वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना है, सदा समर्थ सोचना है, किसी के भी दोष हमें नहीं देखने हैं, किसी के भी अवगुण नहीं देखने हैं। तब हमारी वृत्ति में परिवर्तन आएगा। और वृत्ति में परिवर्तन आने के लिए एक तो बताया, कर्मों की घुई गति को हमें सदा याद रखना है। और जब कर्मों की घुई गति को याद रखेंगे, तब किसी के विपरीत व्यवहार के समय भी हमारे मन में निगेटिव संकल्प आएंगे, मन को हम समझाएंगे, ये मन, ये मेरे कोई पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है, इसलिए तुम सोचो ही नहीं, तुम चुप रहो। इसी तरह धीरे धीरे, नहीं तो हमें भले कर्मों का ज्ञान है, लेकिन हम मन को समझाते नहीं है, और मन सोच सोच करके क्या करता, आपस की हमारी दूरियां पैदा करता है। सामने से कोई आ रहा है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा नहीं है, तो मन को समझाओ, हे मन, जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार कह रहे हैं, खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई को ऐसा बोला। इससे हम अपने बीच बीच में क्या करना है, मन को समझा करके अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करना है। कर्म गति के ज्ञान से हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक का रोल अपना अपना है। जैसे नाटक होता है, नाटक में हर एक की स्क्रिप्ट अपनी अपनी होती है, जैसी जिनकी स्क्रिप्ट है सब डायलॉग बजाते हैं। इसी तरह संसार में भी हर एक को स्क्रिप्ट मिली, तो कोई किसी का दोष नहीं है। इसलिए अगर कोई कुछ गलत करता भी है तो समझो कि उसको स्क्रिप्ट ऐसी मिले, उसका कोई दोष नहीं है। देखो बाबा को कितने लोगों ने गाली दी, हे भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिकर में, हम लोगों ने भी गाली दी।
द्वापर में हमने कितनी गाली दी, हे भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिक्कर में है, पितर में। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने समझा कि इनका कोई दोष नहीं है। ये समझ करके बाबा ने क्या किया, अपनी वृत्ति को निगेटिव नहीं बनाया। अगर बाबा भी हमारे निगेटिव बातों को देख करके वृत्ति निगेटिव बनाता, तो जब नीचे धरती पर आता तो अपने गले नहीं लगाता, कहते अच्छा इन्होंने दोपहर से लेकर के मुझे गालियां दी। बाबा ने क्या किया, उस निगेटिव बातों को क्या बना दिया, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन किया। अगर मुझे वृत्ति को पॉजिटिव बनाना है, निगेटिव परिस्थिति को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर कोई गाली भी देता है, समझो गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो यहाँ गाली देगा वो दोपहर में रोज मेरे मंदिर के सामने आकर के क्या करेगा, गुलाब का फूल डाल करके पूजा करेगा। उसको क्या दो, दुआई दो। हाथ से नहीं दो, ना तो और चिढ़ जाएगा, लेकिन मन से दुआई दो। और जब योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा थैंक्स, आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो विपरीत कर्म कर रहे तो भी आपके अंदर उसके लिए भावनाएं अच्छी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। आप उसको और ही दुआएं देंगे, और ये दुआई जाकर के उसको परिवर्तन करेगी। नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो। अगर किसी ने आपका परचिंतन भी किया, उसको भी क्या समझो, परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। जब दो चार लोगों आपस में मिलकर के कुछ हमारी बुराई करते हैं, उसमें से कोई तो आकर के हमको सुनाता है, अरे भाई तुम लोग, तुम्हारा बहुत निगेटिव तुम्हारे बारे में बोल रहे थे आपस में। तो वो बातें सुनते हैं, हमारे मन में निगेटिव विचार चलना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद निगेटिव संकल्प चलते चलते उसके लिए वृत्ति निगेटिव बन जाती है। और जब वो सामने आते हैं, हमारा वायुमंडल भी वही फैलता है। हम उसको रिगार्ड नहीं देंगे, उससे बात नहीं करेंगे, इन्होंने तो मेरी बुराई की और अब मेरे को मेरे पास आए। लेकिन पहले से जब उस भाई ने, किसी ने आकर के बताया, तुरंत मन को समझाओ, हे मन, उनका कोई दोष नहीं, इन लोगों ने मेरा क्या क्या कीर्तन भजन गाया, इसलिए तुम चुप रहो। जो यहाँ इन्होंने परचिंतन किया, यही मेरे भगत बन करके मंदिर में आएंगे और रोज कीर्तन भजन गाएंगे। तो ये भावना बनेगी और ही पॉजिटिव बन जाएगी। तो निगेटिव परिस्थिति को क्या बना दो, पॉजिटिव। जो निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है, वृत्ति उसकी पॉजिटिव रहती है। जिसकी वृत्ति निगेटिव है, उसके अंदर दैवी गुण और दैवी शक्तियां नहीं रहेगी। जिसकी वृत्ति निगेटिव है, उसके अंदर आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां उसके इर्द गिर्द में रहेगी। इसलिए वृत्ति को पॉजिटिव बनाना, ये पुरुषार्थ हमें करना है। कैसे भी विपरीत परिस्थिति में वृत्ति पॉजिटिव, और जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है वो शांति कुंड है, वो हमेशा शांति ही फैलाते रहेंगे। उनके वाणी में भी बल है, दृष्टि में भी बल है, उनके मन के अंदर एकाग्रता है। वो सदा अपने भ्रुकुटी आसन पर रह सकते हैं। जिनकी वृत्ति पॉजिटिव है, भ्रुकुटी आसन पर रहेंगे। इतना ही नहीं, जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है, वो सदा ज्ञान की गहराई में जाएंगे, ज्ञान का विचार सागर मंथन कर सकेंगे, और सागर के गहराई में जाकर के रतन ला सकेंगे। जिसकी वृत्ति निगेटिव है, उसके बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठेगा। अगर शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, एक भी पॉइंट याद नहीं रहेगा।
क्योंकि वृत्ति निगेटिव होने के कारण संकल्प भी निगेटिव चलते रहेंगे। इसलिए वर्तमान समय में अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाने का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। पॉजिटिव वृत्ति से पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलेंगे। जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है वो सदा अंतर्मुखी है। उनका तीसरा नेत्र सदा खुला है। भले यहाँ की स्थूल नेत्र उनके खुले हैं, कान खुले हैं, तो भी जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है उनको इसी दुनिया से पार परम धाम है, उस दुनिया में रहने वाला बाबा ही नजर आता है। वो बाबा को सदा देखते हैं, बाबा की सदा सुनते हैं, जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है। जिनकी वृत्ति निगेटिव है, जिसके प्रति वृत्ति निगेटिव है, वो उसको ही देख रहे हैं। भले सामने बाबा का चित्र है, बाबा का फोटो है, उसको वो दिखाई नहीं पड़ेगा। जिसके प्रति वृत्ति निगेटिव है वही नजर आता है। उसने सुनाई हुई बातें, किया हुआ अपमान, वही उसको कानों में सुनाई पड़ रहा है। और ऐसी आत्मा योग में स्थिर नहीं बैठ सकती, कर्म योगी भी नहीं बन सकती। इसलिए जिन जिन लोगों के प्रति मेरी वृत्ति नेगेटिव बने आज तक के उनके व्यवहार से, अब उसको अपने मन को समझा समझा करके क्या करो, वृत्ति पॉजिटिव बनाओ। दीदी, अब वैसे दीदी का महीना चल रहा है, 28 जुलाई दीदी का स्मृति दिन है। दीदी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, शिख शिख शिख। जीवन में सीखना सीखो, मरना सीखो, झुकना सीखो। लेकिन कौन झुक सकता है? जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है। कौन मर सकता है? जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है। कौन सीख सकता है? जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है। जिसकी वृत्ति निगेटिव है कहेगा, यार इसे मैं कुछ सीखो नहीं, इसके अंदर क्या विशेषता है, ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, और उसको रिजेक्ट करेगा। पता नहीं इसको बाबा ने कैसे सुना भाई, क्यों? अंदर वृत्ति में गया है, इसलिए वही नजर आता है। इसलिए अपने मन को समझाने का जरूरत है, मन से बातें करने की जरूरत है। इसलिए कर्म गति को समझना, हमेशा हर एक के अंदर की गुण को देखना, विशेषता को देखना। इंसान होने के नाते हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता भरी है, गुण भरे हैं। हमारी नजर हमेशा गुणों के ऊपर जाए और निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। जब निगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तब वृत्ति पॉजिटिव बनेगी। और किसी के भी अभी से हमें किसी की भी दोष कोई सुनाता है, कोई बोलता है, जिसको बाबा कहते हैं कुसंग, क्योंकि ऐसी बातें सुनने से हमारी वृत्तियां निगेटिव बनेगी। और सारा दिन हमें श्रीमत प्रमाण चलने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना हमारी वृत्ति पॉजिटिव बनेगी। जो भी हम कुछ गलत चीजें देखते हैं, गलत चीजें सुनते हैं, उससे भी हमारी वृत्ति निगेटिव बन जाती है। और एक बार वृत्ति में वो बातें जाती हैं, संस्कार बन जाते हैं। क्योंकि अंतर्मन जब हम सो जाते हैं उस समय अंतर्मन काम करता है, और अंतर्मन के अंदर जो भी बातें गई हैं वृत्ति में,
वो बातों के द्वारा अंतर्मन काम करता है। इसलिए वर्तमान समय में वृत्ति का परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करना है। और इसलिए 2-3-4 बातें सुनाई, इसी का खास अभ्यास करके जितना वृत्ति में परिवर्तन करेंगे उतना वायुमंडल बनाने की सेवा हम कर सकेंगे। पिछले बार शायद हम लोगों ने मनसा सेवा के बारे में काफी चर्चा की थी, लेकिन मैंने देखा किसी ने मेरे को कहा कि यहाँ यही भारत में किसी ने कि भाई साहब आपने वो मनसा सेवा के बारे में कुछ किया है कि मैंने हाँ किया है। तो शायद मैंने सोचा कि यूट्यूब में वो लिंक होंगी, लेकिन मैंने देखा वो लिंक के बजाय ब्लैंक आ गया था, क्योंकि मेरे से कुछ शायद गलती हो गई थी। मैंने यहाँ कुछ वो वर्टिकल कैमरा चालू करना भूल गया था, इसीलिए शायद वो ब्लैंक आया ही, सिर्फ वॉइस आया था। वॉइस को मैंने भेजा, उनको बहुत अच्छा लगा। वो बार बार मेरे को कह रहे कि भाई जी आप उसका वीडियो भेजो ना, बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को क्लास। लेकिन मैंने कहा तो शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा, ब्लैंक ही आए हैं, तो इसीलिए मैं नहीं भेज पाया। तो बहुत अच्छा क्लास हुआ था वो पिछले बार। लेकिन ये मनसा सेवा का अर्थ आ रहा है वृत्ति पॉजिटिव। इसीलिए वृत्ति बनती है विचारों से। बार बार जब विचार मन में चलते हैं, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया, जैसे पंखा एक बार घूमने से ठंडी हवा नहीं आती, तो किसी के प्रति हमारा एक संकल्प एक बार चलने से वृत्ति नहीं बनती। जब बार बार संकल्प चलेंगे उस कमजोरी के बारे में, बुराई के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, जब बार बार संकल्प चलेंगे तब वृत्ति बनती है। इसलिए हमारे निगेटिव संकल्प किसी के प्रति चलने नहीं देना है, नहीं तो इससे वायुमंडल बनता है। अगर हमारी वृत्ति में निगेटिविटी है, हमारे संपर्क में जो आएगा उसको भी हमारे से शांति का अनुभव नहीं होगा। अगर हमारी वृत्ति पॉजिटिव है, यहां बैठे भी आप विश्व की सेवा कर सकेंगे, वो कहीं से भी आप आकर्षित कर सकेंगे किसी को भी, क्योंकि वृत्ति पॉजिटिव है। आगे चल करके बाबा कहते हैं ज्ञान सुनना लोग पसंद नहीं करेंगे। धीरे धीरे आजकल तो मेला ये तो धीरे धीरे बंद ही हो गए स्थूल सेवाएं, लेकिन ज्ञान सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हर एक चाहेगा कि शांति का अनुभव हो, आपके संपर्क में आने के बाद शांति का अनुभव। लेकिन ये कौन कर सकता है? जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है। इसलिए अब हमें अपने वृत्ति को परिवर्तन करना है, और उसके लिए 3-4 बातें जो बताई, इन बातों का प्रयोग करना है। और निगेटिव बातों से हमें सदा बचना है। कोई भी निगेटिव बातें हमारी वृत्ति को निगेटिव बनाती है। किसी के निगेटिव बोल, किसी व्यक्ति के निगेटिव व्यवहार। और इसीलिए बाबा ने हमें ये कर्म गति का ज्ञान जो हुआ, अच्छाई, ये सारा जो ज्ञान बताया, किसी लिए बताया? अपनी वृत्तियों को पॉजिटिव बनाने के लिए। इसलिए वृत्ति को पॉजिटिव बना करके हमें वायुमंडल को शुद्ध बनाना है और शांति ही फैलाना है। इससे हमारा बहुत ऊंचा पद प्राप्त होगा। इसलिए ये हमें पुरुषार्थ करना है। यहीं हम पूरा करेंगे, क्योंकि मुझे और एक ग्रुप से जुड़ना है, इसलिए मैं थोड़ा 10 मिनट पहले ही पूरा करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम
धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को सवारे, योग ही जिंदगी को सवारे। अपनी वाणी से अमृत लुटाओ, बोल वरदानी बन जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की भटकती ये नैया पार होगी तपस्या के बल से। जिंदगी की भटकती ये नैया पार होगी तपस्या के बल से। सब मुश्किलें पार कर दो अपनी रूहानी ताकत के बल से, अपनी रूहानी ताकत के बल से। शिव पिता ही है अपना सहारा, उनकी यादों में सुख पाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो।
शांति।